नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके टेक्निकल्स हमें काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और जो हमको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे मैं ETF ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करता हूं और मैं खुद भी ETF में ट्रेड करता हूं। आप जाके मेरे पिछले वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई ऐसे स्टॉक्स और ऐसे ETF डिस्कस किए हैं जिन्होंने हमको शॉर्ट टर्म के अंदर और थोड़ी लॉन्ग टर्म के अंदर, मान लीजिए 2 से 3 महीने के अंदर, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ETF ट्रेड करने में और स्विंग ट्रेड करने में फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रहना पड़ता है और शॉर्ट टर्म के अंदर आप एक ठीक ठाक रिटर्न कमा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको बैंक एफडी अगर साल में 7-8% देती है, तो अगर आप ढंग से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और ETF ट्रेडिंग करते हैं तो साल में आप आराम से 20-30% कमा सकते हैं। ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा स्किल चाहिए होगा, लेकिन 20-30% कमाना बहुत ही आसान है अगर आप सही से ट्रेड करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ ETFs के बारे में कि फिलहाल हमें कौन से ऐसे ETF है जो खरीद सकते हैं और जिनमें हमको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला जो ETF है उसका नाम है FMCG ETF, यानी कि ये उन कंपनीज की ETF है जो FMCG कंपनीज को मिला के बनती है। अब FMCG क्या होता है दोस्तों? वो कंपनी जो ऐसा सामान बेचती है जो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। जैसे मान लीजिए आपका टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, हेयर ऑयल हो गया, बर्तन धोने का साबुन हो गया, शैम्पू हो गया। ये चीज़ क्या है दोस्तों, रोज यूज पे आते हैं, रेगुलरली खत्म होते हैं और इनका डिमांड जो होता है कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहता है। ये ऐसी चीज़ है जो रिसेशन आने के बाद भी जिनका डिमांड कम नहीं होता है, वो हमेशा उनका डिमांड उतना का उतना ही रहेगा। अगर ना बढ़े तो भी एक स्टेबल डिमांड रहता है। जैसे ITC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ऐसे कंपनीज को हम FMCG कंपनीज कहते हैं। तो ये ETF आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं इसने जो लो लगाया था 38 का, वहाँ से आज हमको ये 66 का मिल रहा है। यानी 3 साल के अंदर में स्टॉक हम लोग का डबल होते हुए नजर आया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 साल में पैसा डबल हुआ, ये तो बहुत ही बेकार रिटर्न है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर 3 साल में, हर 3 साल में अगर आपका पैसा डबल होता है तो सिर्फ 9 साल के अंदर ही आपका 1 लाख जो है वो 12 लाख बन सकता है। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इन सब चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। और ETF में मान लीजिए आपको बहुत लंबा होल्ड नहीं भी करना है, तो हम यहाँ बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो ETF में ट्रेडिंग करने का बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी हमारे पास है कि जब भी ये ETF है आपका 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आए या 50 डेज के पास आए, आप वहाँ पे हल्का हल्का बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जिट आपको कब करना है? आपको RSI को देख लेना है। जब RSI आपका 70 के ऊपर पार करने लग जाए, उस टाइम पे आपको हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, ETF एक बहुत लंबा गेम है। आपको फुल एग्जिट नहीं करना है और फुल एंट्री भी नहीं करना है। आपको हर महीने कुछ कुछ इन्वेस्ट करते रहिए और जैसे आपका पैसा ग्रो कर रहा है वैसे आप धीरे धीरे उसमें से कट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो मैं बेचने के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। जब भी RSI 70 के आसपास पहुँचता है तो मैं उसमें से हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करता हूँ। और जब भी RSI 30 के पास आता है तो मैं उसमें हल्का हल्का बाइंग स्टार्ट कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो अमाउंट है वो ETF में बढ़ते भी रहता है और बीच बीच में प्रॉफिट भी निकालते रहता हूँ। क्योंकि आप देखिए ETF क्या है, आपको यहाँ 3 साल में भले दिख रहा हो कि आपका पैसा डबल हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है उसके अंदर कि स्टॉक नेगेटिव परफॉर्म करता है। जैसे ये देखिए, 120 दिन के अंदर में स्टॉक ने आपको -5% का रिटर्न दिया है। यानी आप 3 से 4 महीने तक फंसे हुए थे और आपको -5% का रिटर्न मिला था। तो ये जो 3 4 5 महीने का जो टाइम आता है ये बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए ताकि हमें मन को तसल्ली मिल जाए। और जब ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा होता है उस टाइम पे हमको धीरे धीरे एवरेजिंग करते रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इससे आप क्या कर रहे हैं, आप ऊंचे दाम पे बेच रहे हैं और नीचे दाम पे थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। और रही बात यहाँ पे रिस्क का, तो ETF में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बस रिस्क यही है तो वॉलेटिलिटी का है, मतलब आपका स्टॉक जो है कुछ समय के लिए नीचे रहेगा, उस टाइम पे आपको डरना नहीं, उस टाइम पे आपको और बाइंग करते रहना है। और जब स्टॉक वापस ऊपर बढ़ जाए तब आपको वहाँ से हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो FMCG ETF में फिलहाल हमको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है बाइंग करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और उसके बाद स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो हमको धीरे धीरे करके प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या अगर आप वेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है, इसको लगाइए और जब भी स्टॉक इसके पास आता है आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ETF में आपको एक बार में बहुत पैसा नहीं लगाना है, आपको पार्ट पार्ट करके पैसा लगाना है और उसी तरीके से पैसे को निकालना भी है। तो FMCG ETF के बाद अब हम डिस्कस करेंगे हैंग सेंग 20 के बारे में। ये भी एक ETF है जो कि हांगकांग के मार्केट को, हांगकांग का जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। अब इसके बारे में मैंने बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम फॉर्म किया है और डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद इसने ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 328 के आसपास का। आप देख सकते हैं हम लोग का वहाँ पे जो RSI का स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये स्टॉक 30 के नीचे पहुँच गया था, तब हम वहाँ पे आराम से बाय कर सकते थे और बाय करने के बाद स्टॉक हमको वापस से भी सिर्फ 14 दिन के अंदर में 7% का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो इस ETF में अभी भी हम बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका जो अपर रेंज है वो यहाँ से भी लगभग 328 का आता है। तो यहाँ से हमको 13% का रिटर्न मिल सकता है, ये भी जो कि ठीक ठाक ही रिटर्न है। और हैंग सेंग 20 में मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, उसमें से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब अगर मुझे थोड़ा और नीचे मिलता है तो मैं वहाँ पे बाय करूँगा। लेकिन ये जो लोकेशन है, जिस पोजीशन पे स्टॉक हमको मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज है, उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है।
तो जनरली जब भी 200 डे के पास आता है हम उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं, और उस सपोर्ट के लिए अगर रिवर्सल दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो ये दूसरा ETF हमने डिस्कस किया, उसका नाम है हैंग सेंग बीज। इसमें भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो बातें बोलता हूँ वो सिर्फ मेरी ओपिनियन होती है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास NISM का सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी बोलता हूँ वो मेरा ओपिनियन है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। आपको ट्रेड लेना है, आपका कितना रिस्क एपेटाइट है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ट्रेड लेने में डर लग रहा है तो मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि आप सिर्फ उतना ही अमाउंट लगाइए जो कि आप खोए तो आपको डर ना लगे। लेकिन ETF में दोस्तों पैसा खोने का डर है ही नहीं। डर सिर्फ इतना है कि आपका जो ETF है कुछ समय तक आपके पैसे को नेगेटिव दिखा सकता है, लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे ही देगा। तो हैंग सेंग बीज के बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है IT बीज। और IT बीज में दोस्तों मैंने कंटिन्यूसली वीडियो बनाया था जब ये 35-36 के आसपास चल रहा था, और मैंने बार बार वीडियो बना के ये बताया था कि मैं इस ETF में ट्रेड ले रहा हूँ, और मैंने अपना पोजीशन भी शेयर किया था। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है, अब ये स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है, और इसका टारगेट हमने 52 का निकाला था। तो आप देख सकते हैं हम लोग का जो एंट्री था वो अराउंड 36 के आसपास था, और 36 से 45 तक का रिटर्न देखें तो आपको अराउंड 24% का रिटर्न मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसका टारगेट मैंने 52 कैसे निकाला था मैं फिर से दिखाता हूँ। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी बनता है, और आप देख सकते हैं इसको बनने में इसने अच्छा खासा टाइम लिया है, 2022 से 2024 इसने लगा दिया। तो यानी 2 साल के बाद आपका ये कप एंड हैंडल पैटर्न है उसको ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद इसका टारगेट 52 का है। आप देखिए ऐसे अगर इसके डेप्थ को मेजरमेंट करके हम यहाँ पे ला के रखते हैं तो टारगेट हमारा 55 का आता है, और हम एवरेजिंग होने के लिए या फिर सेफ होने के लिए हम 52 का टारगेट मान सकते हैं। तो अभी भी हमारा वो टारगेट इंटैक्ट है, और यहाँ पे भी अगर बाय करते हैं धीरे धीरे करके वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा और हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एज ए डिस्क्लेमर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, तो मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो सकता है। इसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है वो आपको अपनी समझदारी के साथ ही लेना होगा। तो चलिए ITBs के बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है HDFC स्मॉल कैप 250। ये स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है, तो हमको इसमें क्या करना है, धीरे धीरे जब भी आपको ये 50 डेज के पास आता है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो शायद ये आपका 176-180 तक का आता है, तो वहाँ पे बाय करना है। और जब जब हमको RSI 70 के आसपास नजर आएगा तब हमको वहाँ पे एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करना है इन द सेंस आपको प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा बहुत। तो HDFC स्मॉल कैप 250 एक क्लियर हमको अपट्रेंड में दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी नजर बना के रखिएगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ। अब बात करते हैं अपने लास्ट ETF की जो कि है बैंक बीज, और इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ और मैंने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन फिर से हमको यहाँ पे एक ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में हमको यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉटम है, दूसरा बॉटम यहाँ पर है, और डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद स्टॉक ऊपर बढ़ने का ट्राई कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टॉक अगर वापस अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है तो आपको 3 से 4% मिल सकता है सिर्फ एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर। तो ये ट्रेड जो होगा बहुत लंबा नहीं होगा, सिर्फ 15 से 20 दिन का होगा। अगर 15 से 20 दिन के अंदर हमारा टारगेट नहीं पहुँचता है तो या तो हम वहाँ पे और ज़्यादा एवरेजिंग कर सकते हैं नीचे गिरने के बाद, या हम वहाँ पे टोटल एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जब भी वो स्टॉक जब भी ETF कोई नीचे आता है, मेरे प्राइस से नीचे आता है, तब मैं इसमें और एवरेजिंग कर लेता हूँ, तो जब वापस से वो रिकवरी करे तो मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए और मेरा जो एवरेज प्राइस है वो भी कम हो जाए। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ETF ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं कि इन डिटेल में कैसे हम ETF के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं सेफली, कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है और हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तब कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।